नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उस पे। इस घटना का अगर हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करें तो जो मैंने देखा उससे एक आउटपुट निकल के आया कि इस युद्ध में थोड़ा हो या ज़्यादा हो, गलतियां इजराइल की हैं। ऐसा लगता है कि इस युद्ध को इजराइल ने पहले से डिजाइन कर रखा था और अभी उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं और बीते समय में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो ये साबित करती हैं कि इजराइल फिलिस्तीन का नामो निशान इस धरती से मिटाना चाहता है। फिलिस्तीन शहर, फिलिस्तीन देश बस एक नाम मात्र का इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। अभी जो फिलिस्तीन का हिस्सा बचा हुआ है वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, शायद एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर, जितना बड़ा एक वहाँ पे जिला होता होगा, बिल्कुल उसके बराबर का हिस्सा बचा हुआ है फिलिस्तीन का। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि जो इजराइल, जो हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, सुनते हैं, इजराइल देश, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम आए कानूनी भाषा में तो इजराइल नाम का कुछ है ही नहीं। अभी बहुत सारी देश ऐसी हैं जो इजराइल को देश मानती ही नहीं है, और वो भी बिल्कुल सही करती हैं अगर नहीं मानती हैं तो, क्योंकि इजराइल नाम का कुछ है ही नहीं। यूं समझ लो कि इजराइल एक परजीवी है जो दूसरे जीव पे वास करता है। जैसे हिंदी भाषा में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आप लोगों ने जोक देखा है? जोक जो कीचड़ में होता है, अगर कोई जानवर उस कीचड़ में चला जाए तो उसके शरीर पे बहुत सारे वो चिपक जाते हैं और उस जानवर का खून पीते हैं। जैसे हमारे सर में जू होते हैं, ये परजीवी हैं, ये हम पे इनका जीवन है। बिल्कुल इजराइल का वही कहानी है, मगर इजराइल को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जिसपे वो जी रहा है, जिसका जहां से वो शुरुआत उसकी हो रही है, अगर वो पार्टी खत्म हो जाए, अगर फिलिस्तीन ही खत्म हो जाए तो इजराइल का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसे लग रहा है कि फिर मैं एक संपूर्ण राष्ट्र बन के आऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश फिलिस्तीन है, इजराइल नहीं है। इजराइल ने अपने टेक्नोलॉजी और कुछ इंटरनेशनल लॉ का फायदा उठा के, इंटरनेशनल कानून का फायदा उठा के उस देश के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर रखा है। और उसमें बहुत बड़ा योगदान है यूएनओ का। जिस तरह हमारे कश्मीर को बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और वो उसे अपने पास उन लोगों ने वहां पे कर रखा है कि इसका फैसला यहाँ से होगा। तो अभी इजराइल धीरे धीरे करके फिलिस्तीन को खत्म करते जा रहा है। तो किसी ना किसी बहाने वहां पे कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करते रहता है जिससे आगे चल के युद्ध का माहौल बने और थोड़ा सा हिस्सा उसका वो हथियार। वहां पे उसने वैसे कानून बना रखे हैं कि अब धीरे धीरे अस्तित्व तो खत्म ही होना है। अगर पूरी दुनिया चाहे, अगर दूसरे देश वाले चाहें, तभी फिलिस्तीन का अस्तित्व बच सकता है, नहीं तो आगामी कुछ वर्षों में इजराइल होगा।
वहाँ के लोग जो फिलिस्तीनियन हैं वो कैसे जी रहे होंगे। अपना देश, अपना घर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है उसको देख के। हम लोगों का पड़ोसी मुल्क से झगड़ा हो जाता है, 2-4 दिन गोलीबारी हो जाती है, तो हमें लगता है कि नहीं, उसने मेरा एक बड़ा सा हिस्सा रख रखा है, एक जमीन का टुकड़ा रख रखा है। मगर वहाँ के लोग कैसे जीते होंगे जो हर रोज देख रहे हैं कि मेरे देश का जमीन कम होते जा रहा है, मेरा घर छूटते जा रहा है। अब ना वो फिलिस्तीन के बन के रह पा रहे हैं और ना ही इजराइल के। और पता नहीं ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं। वो जो नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे इतना चिल्लाते हैं, वो लोग पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। शायद कोरोना शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इजराइल नाम का कुछ था नहीं, जो था वो फिलिस्तीन था। और इजराइल ने फिलिस्तीन को धीरे धीरे दीमक की तरह उसे खा के पूरा इजराइल बना दिया है। फिलिस्तीन बस वो मिट्टी का ढेर रह चुका है, बच चुका है। और कोई भी देश खुल के फिलिस्तीन की मदद भी नहीं कर रही है। अब इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सारे देशों को हथियार देता है। नई नई टेक्नोलॉजियां देता है, तो सब कुछ देख के भी लोग अंधे बने हुए हैं। फिलिस्तीन के पास सब कुछ बचा नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर उसका साथ भी देंगे तो वो हमें क्या देगा। कुछ बड़े देश जो व्यापारी देश हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं। वहां पे डेमोक्रेसी की वो हालत है कि सर वहां पे कोई बगावत भी नहीं कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के अंदर इतना चेतना तो जगाएगा कि उन फिलिस्तीनियन की आप लोग जिस तरह मदद कर सके, उनके बारे में लोगों को बता सके। आप लोग सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सबके हाथ में मोबाइल है, हिस्ट्री उठा के देखिए उस देश का कि इजराइल नाम का कुछ था बीते हुए कल में या न था। आपको पता चल जाएगा कि इजराइल किस तरह दीमक की तरह फिलिस्तीन को खत्म कर चुका है। वहां के लोगों के अस्तित्व को बचाइए और सोशल मीडिया पे या फिर जिस तरह आप उनकी मदद कर पाए मदद कीजिए, मगर सेल्फ एनालिसिस करने के बाद जानकारियां इकट्ठा कीजिए, गूगल कीजिए, उसके बाद ना कि किसी न्यूज चैनल के न्यूज के माध्यम से, ना कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से। जो सही है उसका साथ दीजिए, क्योंकि जो सही होगा वो निश्चित है कि कमजोर पड़ेगा। बुराई चढ़ती है, बढ़ती है, मगर अंत में उसे ही परास्त होना पड़ता है। अगर आप लोग, ये पूरी दुनिया ऐसे शांत रहेगी तो आज वहां हो रहा है कल कहीं और होगा, और हो सके भविष्य में यहाँ भी हो। तो ऐसी घटनाओं के विरोध में सबको जागना चाहिए। आप लोग गूगल कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए और आवाज उठाइए। आप आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध को ठीक से समझिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।